हाय गाइस, तो ये वीडियो है अपनी कि अब लास्ट के एक महीने में कौन सी टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए हमें, कितने सिलेबस फुल सिलेबस टेस्ट देने चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए। मतलब आकाश की आने वाली है इंटेंसिव, न्यू लाइट टेस्ट सीरीज़ हो रही है, पीडब्ल्यू की चल रही है, बहुत टेस्ट सीरीज़ हैं यार। मतलब बहुत अपनी गुरु कृपा की चालू होगी, सीएलसी की है, एलन की चल रही है। मतलब कितनी टेस्ट सीरीज़ है मतलब तो देखो यार, बात इतनी सी क्या, जो लोग मेरे दोस्त जो भी है ना अपनी एलन की टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, खासकर ये मेजर वाली, तो पहली बात देखो यार, मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि इनके मार्क्स से बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 200-300 नंबर लाओ, लेकिन हाँ, मार्क्स देखकर डीमोटिवेट मत हो, अपनी गलतियाँ सुधारो। और एक गलती ये होती है अपनी कि अपन है ना सिलेबस कर तो लेते हैं। मैंने क्या करा इस बार मिस्टेक कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। जो भी एलन के पुराने टेस्ट हुए थे ना 8 से 10, मैंने उसको देखा, एनालिसिस करा, उसका कुछ हद तक फ़ायदा भी हो, मार्क्स इंप्रूव भी हुए, लेकिन मैंने थ्योरी कम पढ़ी उस चक्कर में। ठीक है, नीट के मैंने 2 पेपर करे, प्रीवियस ईयर के 24-23 के, एलन के सॉरी पीडब्ल्यू के मैंने 2 पेपर करे, और न्यू लाइट के 2 पेपर करे। तो मतलब मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, वो मेरी गलत चीज़ थी। उससे पिछले हफ्ते मैंने थ्योरी पे ध्यान दिया, वो भी गलत चीज़ थी। तो बात है कि बैलेंस करके चलो थ्योरी और अपने क्या बोलते हैं इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में। मुझे भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ क्योंकि कहीं मैंने फॉर्मूले मिस आउट कर दिए थे। इसमें जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे उसमें फॉर्मूले के चक्कर में मैं नहीं हो जा पाया, जैसे 32 वाला। और एलन यार सच बताऊँ कि है ना, इनमें जो छोटी गलतियाँ हो रही है ना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा, जो छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं आपकी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करने लायक है, इसकी सिली मिस्टेक कर दी मैंने, सिक्स्थ क्वेश्चन करने लायक है, सिली मिस्टेक कर दी, इनको लिखो आप, देखो क्यों फॉर्मूला गलत लगाया, क्यों कैलकुलेशन मिस्टेक करी। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नहीं होते, वो काम के भी नहीं होते। 15 क्वेश्चन मैंने सिली मिस्टेक में गलत कर दिया अपना, ठीक है। 22 वाला कर दिया यार, ये 21 वाला, सॉरी 22 का यार, इतना आसान क्वेश्चन है, ये तो सही होना ही चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो कि कहाँ गलत हो रहे हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, लिखो। हर क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं भाई, ये क्वेश्चन 29 नहीं आएगा कभी भी नीट में, छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम करो यार एलन की एनालिसिस, ठीक है। और इसके नंबर सीरियसली मत लो, पढ़ते रहो, बस रिवीजन करते रहो, मेन चीज़ थ्योरी है। अब देखो बात इतनी है यार कि है ना, जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, सच बता रहा हूँ, और जिसने 2 से 3 बार रिवाइज़ कर रखा है ऑलरेडी, या वो रिवीजन फेज़ में, वो ले सकता है दूसरी टेस्ट सीरीज़ के पेपर दे सकता है, 2 या 3, जितनी उसकी मर्ज़ी हो सकती है, आराम से दे वो, चाहे आकाश दे, चाहे पीडब्ल्यू दे, चाहे न्यू लाइट दे। लेकिन जो अभी इस फेज़ में है कि उसका सिलेबस या तो बचा हुआ है थोड़ा सा, या उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा थ्योरी की, या थ्योरी टिप्स पे नहीं है, मैंने इतनी बार पढ़ ली, तो भाई एलन है, तुम्हारी चल रही है एलन, चलने दो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, एक पेपर पकड़ो, और मेरी मानो ना पीडब्ल्यू का पकड़ो, क्योंकि पीडब्ल्यू में जितने तुम्हारे एलन में नंबर आ रहे हैं ना, इजीली तुम उसी पेपर, मतलब उसी फुल सिलेबस पेपर में 100 नंबर बढ़ जाते हैं। अगर तुम्हारे 400 आ रहे हैं तो 500 हो जाएंगे, 300 आ रहे हैं तो 400। वो तुम्हें 2 चीज़ें फ़ायदा करेगा, एक तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और शायद तुम उस चीज़ को मतलब मोटिवेशन बना के और ज़्यादा पढ़ पाओगे। तो पहली चीज़ ये कि जिनके अभी लग रहा है कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या जिसकी रेंज घूम रही है 300 से 500 के बीच, वो सिर्फ हर एक टेस्ट सीरीज़ दो, वो भी पीडब्ल्यू, क्योंकि हर जगह हाथ पाँव मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो सब उनके लिए यार जो दो 3 टेस्ट सीरीज़ देंगे, और जिनका प्लान रहता है ना यार कि एक महीने में हर दिन टेस्ट लगाएंगे, मतलब हर दिन टेस्ट लगाएंगे इन 30 दिन, वो सिर्फ उनके लिए भाई, जिनके मतलब अच्छे नंबर ऑलरेडी 600 प्लस आ रहे हैं, या 550 प्लस भी आ रहे हैं, वो उस रेंज में कर रहे हैं, उनकी थ्योरी क्योंकि क्लियर है, इसलिए वो इतने नंबर ला पा रहे हैं। तो जिनके इस रेंज में है 300 से 500, तो पहली चीज़ ये कि थ्योरी को और मजबूत करो, लैग क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो जाएगी, कौन सी समझ रहा हूँ। और जिन्होंने PYQs भी 2-3 बार कर रखे हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अभी 2024 के PYQ शायद, मतलब 2024 का पेपर 3 से 4 बार कर लिया, हर बार मेरे को नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिनके PYQ एकदम सॉलिड हाथ पे है, टिप्स पे है ना, जिन्होंने कई बार कर रखा है, वो टेस्ट सीरीज़ नहीं दें। जिनकी थ्योरी टिप्स पे है, सिलेबस पूरा टिप्स पे है ना, वो दें, हर दिन टेस्ट दें, और 3 से 4 करें, जितनी टेस्ट सीरीज़ करें उनकी मर्ज़ी, जितना वो कर सकते हैं। लेकिन जो इस स्टेज पे है 300 से 500, उनको पता है कि कहीं ना कहीं थ्योरी में गलती हो रही है, तो थ्योरी पढ़ो और PYQs करो, मेन चीज़ है PYQs, वो PYQs पे ज़्यादा फोकस करें। एक टेस्ट सीरीज़ मेरे हिसाब से, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं पीडब्ल्यू का दूंगा, बाकी आपका जो मन है, आपको न्यू लाइट अच्छी लग रही है वो दे सकते हो, और आकाश वो चल रही है अपने FTS पे चल रही है, और इंटेंसिव तो वो कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरा यही कहना था कि बस एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, काफ़ी होंगी यार, मतलब काफ़ी मार्केट में आएंगी, ये टेस्ट सीरीज़ ले लो, वो ले लो, कोई मतलब नहीं है लिटरली, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी देखा ना मैंने, तो महसूस हुआ कि यार थ्योरी चली जाती है अपने दिमाग से। तो दोनों का बैलेंस बनाओ, थ्योरी को ज़्यादा प्रेफरेंस
मतलब इतनी दो कि जहाँ तक तुम्हारे रिटेन रह सके। एक होता है ना कि क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, तो थ्योरी धीरे धीरे नीचे हो जाती है, एकदम वेपोराइज हो जाती है वो, समझ रहे हो। तो थ्योरी को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दो, कहने का मतलब यार PYQs करो, ठीक है। जिनके इस रेंज में आना ना 300-500, PYQs पे ज़्यादा फोकस करो। एलन के नंबर कुछ काम नहीं आने, मतलब इसमें डीमोटिवेट मत हो। जिनके काम आ रहे हैं, जिनके मतलब 300 से 500 इस रेंज में फंसे हुए कर सकते हैं इम्प्रूव, और जिनके ज़्यादा आ रहे हैं भाई वो तो सिलेक्शन हो जाएगा उनका। बाकी लगे रहो, और तो कुछ नहीं कहेंगे, बस मेहनत करते रहो, और बस सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, और पढ़ते रहो यार, टेंशन मत लेना एलन के नंबर की, लिटरली छोड़ दो भाई, एलन के नंबर काम के नहीं है, बस गलतियाँ देख लो जो तुमसे सिली मिस्टेक हो रही है। जैसे पिछले पेपर में मैंने खैर बता दी थी ये चीज़, बट जो इनमें कुछ क्वेश्चन अच्छे देते हैं, 137 क्वेश्चन है। अब देखो, फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शेल, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट, आउटर नहीं है, इनर होगा वो। तो ये चीज़ इस टाइप की देखो मिस्टेक कहाँ हो रही है। हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन कंट्रोल नहीं करता वो। तो ये चीज़ें हैं कुछ कुछ, तो इन पे ध्यान दो, और ज़्यादा हर चीज़ पे नहीं। बाकी रिवाइज करते रहो, और जितने, क्योंकि एलन के भी काफ़ी टेस्ट हो चुके हैं, तो उनको देखो कि कहाँ जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है वो गलत हुआ है। बाकी इतना ध्यान मत दो, ये 47-48 क्वेश्चन काम के नहीं है, तो इस हिसाब से एनालिसिस करो। PW की ज़रूर देना, जिसकी इस रेंज में लाए कर रहे हैं, PYQ की प्रैक्टिस करो। बाकी भरोसा रखो खुद पे, भगवान पे। थैंक